गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? नन्हे मुन्ने, खूब बढ़िया पढ़ाई हो रही है, खूब अच्छा सब कुछ वेल वेल ना। अच्छे रिस्पॉन्ड तुम लोग क्या आ रहे हैं? रिस्पॉन्ड देखकर अच्छे लगते हैं, मतलब लग रहा है कि जैसे तुम लोग अच्छे पढ़ रहे हो, सब कुछ क्लियर है। क्या ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन से कोई गड़बड़ी है क्या? सिर्फ एक गड़बड़ी है कि हम और तुम पास नहीं हो। वो थोड़ी बातें होती हैं, थोड़ी शरारतें होती हैं, थोड़ी मस्ती होती है क्लासरूम में, उसकी थोड़ी कमी तो है। कोई नहीं, ज़्यादा समय का मामला है नहीं। 5-7 क्लास 10 क्लास होते होते एज इट इज हो जाएगा। फिर से हम लोग आजू बाजू में क्लास में बैठेंगे, फिर से वही बातें होंगी। अच्छी क्लासेस चल रही है बेटा। तुम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ाया, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप बताया, बहुत सारी बातें हुई। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारे सामने टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम लोग थ्योरम अभी यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे ऐसे तुम लोग को ये सब ज्यादा, ये जो 25% जो तुम लोग का सेलेक्ट किया है, जो डिलीटेड पार्ट है, उस डिलीटेड पार्ट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत है नहीं, लेकिन चलो मैं जितना हो सकता उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको शॉर्ट में एम डॉट आई कहते हैं, याद करो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। काफी प्रीवियस क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल बताया था कि अगर कोई रिजिड बॉडी लेते हैं तो उस रिजिड बॉडी का मास बाय द वे अगर एम है, इसका टोटल मास यहां कॉन्सेंट्रेट करता है, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से डिस्टेंस अगर आर है तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ए मैं प्रीवियस क्लास में काफी इस बिंदु पर मैं बहुत ही डिटेल तुम लोग को ये सभी बातें बताया था। रेडियस ऑफ जाइरेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बाय द वे यहां टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो इस डिस्टेंस को के कहते हैं, और फिर यहां पर हो जाता है एम के स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। तो एक चीज तुम लोग को यह भी देखने का आज मौका मिलेगा कि जब भी तुम लोग को एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलेगा तो रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते समय तुमको हम कहेंगे कि मास को हटा दो, मास तो बार बार कट जाएगा, और जाइरेशन निकालते समय, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते समय जो भी टर्म यहां पाएगा उसके स्क्वायर कर दो। मैं क्या बताया, जैसे मान ले किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो हम कहेंगे के इज इक्वल टू एम को हटाओ और बाकी सबको तुम रूट कर दो, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 को रूट कर दो। अब बच्चे कहते हैं सर क्यों रूट कर देंगे, क्यों एम हटा देंगे? इसलिए एम हटा देंगे कि बार बार मेरा एम कटेगा। खैर, जब टॉपिक्स आएगा तो मैं वहां पर इसकी चर्चा फिर से करूंगा, अभी चल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे मैं आपको बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 थ्योरम होते हैं। कितने थ्योरम होते हैं? 2 थ्योरम होते हैं। एक को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ए पहला थ्योरम है, ए फर्स्ट थ्योरम है। इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या? द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। बाय द वे ए कोई एक बॉडी ले लो, यहां पर 2 एक्सिस तुम ले लो, ए एक्स एक्स डैश है, ए वाई वाई डैश है, और ए दोनों यहां पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द वे आई एक्स है, इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब हम यहां पर कोई एक थर्ड एक्सिस लेते हैं, एक थर्ड एक्सिस। देखो थर्ड एक्सिस ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे कैसे लोगे? हवा में तो नहीं लोगे। तो चलो कंसीडर कर लो कि ये एक्सिस ऐसे है, इसको बाय द वे हम जेड जेड एस एक्सिस मान लेते हैं, और इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो थ्योरम कह रहा है कि ये थर्ड एक्सिस पर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दोनों एक्सिस पर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ए थर्ड एक्सिस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दोनों एक्सिस पर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ए जो थर्ड एक्सिस तुम्हारा ऐसे जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ए 2 तो परपेंडिकुलर था ही, और थर्ड एक्सिस भी इस पर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो थर्ड एक्सिस पर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों एक्सिस पर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स फॉर्मूला आ गया तुम्हारा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब ऐसे तो तुम्हें इतना तक ही जानना था, लेकिन मैं तुम्हें इस फॉर्मूला को
प्रूव करके दिखला दे रहा हूं कि आखिर ए फॉर्मूला यहां पर आया कैसे। इसके लिए बच्चे तू क्या कर, कहीं पर तुम एक पॉइंट कंसीडर कर, बाय द वे एक यहां पर पॉइंट कंसीडर कर, इससे इसको मिला ले, इसको मिला ले और इसको मिला ले। इस डिस्टेंस को तुम x ले ले, इस डिस्टेंस को तुम y ले ले और इस डिस्टेंस को तुम r ले ले। तो अगर मैं थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा कर दूं, इस फिगर को अगर मैं बड़ा कर दूं, मैं बोला कहीं पर तुम एक पॉइंट कंसीडर कर, इसको मिला ले, चलो और बड़ा कर, यहां कर ले, और इसको मिलाओ और इससे इसको मिलाओ, इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको r ले ले। तो अब ये चीज मैंने तुम्हें यहां पर लिखा हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश क्या है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, जेड जेड डैश क्या है, एक अनदर एक्सिस है, आई एक्स आई वाई आई जेड क्या है, तीनों एक्सिस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम यहां पर बोले कि इसको O और इसको P लेकर के, OP को क्या ले लोगे, R ले लोगे। तो देख तो बेटा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां से काट के बाहर निकाल दे, काट के बाहर निकाल ले। ए क्या है, Y है, ए X है, ए P है, ए O है और ए R है। तो क्या तुम कह सकते हो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब हम अभी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तुमको क्या क्या चीज चाहिए? दो चीज चाहिए, मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। किसी भी पार्टिकल का तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तुमको दो चीज चाहिए, मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। अगर बाय द वे यहां पर जो तुम पार्टिकल कंसीडर किए हो उसका मास है स्मॉल m, तो बताओ एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा my स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई एक्स कहेंगे, इस पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स कहेंगे। तो आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एम वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से जब वाई पर निकालेंगे तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर और जेड पर निकालेंगे तो सिग्मा एम आर स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जेड पर तो डिस्टेंस ए हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, ए डिस्टेंस नहीं है, जेड तो एक्चुअली ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ ना, ए तो एक सैडेड फिगर ले लिए है ना, ए तो एक सैडेड फिगर है, वास्तव में तो रियलिटी में तो जेड ऐसे रखा हुआ है। अब यहां पर तुम ओ ले लेना और यहां पर तुम पी ले लेना, इससे तुम फिगर बना लेना, इसी फिगर को तुम अपने कॉपी में बनाना। ये देखो एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। यहां से अगर बीच वाले पार्ट को मैं एक बार फिर से तुमको यहां दिखा दूं ताकि तुमको बनाने में सुविधा हो, इसको ओ ले लेना, इसको पी ले लेना और ए देखो, ए देखो, हम केवल बीच वाले पार्ट को निकाल रहे हैं। तो इसको y ले लेना, इसको x ले लेना, इसको r ले लेना और इसको अगर उठाकर यहां पर रख दो तो अब उम्मीद करते हैं कि तीनों फिगर को मिला करके तुम्हें फिगर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। साइंस के बच्चे बड़ा स्मार्ट होते हैं, ये तीनों फिगर को मिला करके एक अच्छा सा फिगर अपना बना लेना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर x का निकालेंगे, x का निकालेंगे तो एम एक्स स्क्वायर, नहीं x का निकालेंगे तो एम वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां से x का दूरी y है, y पर निकालेंगे तो एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां का दूरी x है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए, मास और डिस्टेंस। मास तो हर बार m है, घर में बच्चे तुम कंफ्यूज करोगे कि लगता है सर से कोई मिस्टेक हुआ, x पर y लिख रहे हैं। हां बेटा, x पर y ही तो होगा ना। अगर a बॉडी है, यहां पर पॉइंट P है, तो a देखो, a डिस्टेंस ना x पर आएगा, इसको तो y कहते हैं, y पर a डिस्टेंस आएगा ना, इसको तो x कहते हैं, और z यहां पर है तो यहां पर का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे सिग्मा एम आर स्क्वायर। लेकिन क्या आर स्क्वायर के बदले तुम क्या लिखोगे, आर स्क्वायर के बदले लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चे अब हम फिगर तुम्हारा मिटा रहे हैं, इतना देखकर तुम लोग फिगर बना लेना, क्योंकि हमको और ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत है, तो हमको और बोर्ड चाहिए, तो फिगर बना लेना। हम बोले कि क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के बदले पुट कर दो एक्स स्क्वायर। अभी हम बताए ना तुम्हें, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़ लो तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम वाई स्क्वायर और आई जेड। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर के बदले ये तो आई जेड हो गया, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का मतलब
आई वाई, और सिग्मा एम वाई स्क्वायर का मतलब आई एक्स। इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब मेरे पास यहां एक स्पेस आ गया है, तो मैं यहां पर एक बड़ा फिगर तुम्हारे लिए बना देता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। यहां तो एक से एक बच्चे होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स ही ज्यादा होता है। क्या करना है, एक ऐसा रिजिड बॉडी ले लेना, यहां पर तीनों एक्सिस से डाल देना, इसको ले लेना एक्स एक्स डैश, इसको ले लेना वाई वाई डैश, इसको ले लेना जेड जेड डैश। मैं फिर बता दूं, जेड जेड डैश ऐसे नहीं, वास्तव में ऐसे है। यहां पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेना, इसकी दूरी यहां से आर ले लेना। अब ए दूरी को तुम वाई ले लेना और इस दूरी को तुम एक्स ले लेना। यहां पर जो पार्टिकल है उसका मास तुम एम ले लोगे और सेंटर को ओ ले लेना। इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स, आई जेड, आई वाई। कंप्लीटली फिगर तुम्हारा ये बन गया। ऐसा फिगर तुम बना लेना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड थ्योरम्स पर। सेकंड थ्योरम का, जैसे उसका नाम क्या था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वैसे ही सेकंड थ्योरम का इसका नाम है, ये देखो, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये देखो, ये सेकंड थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में यहां पर इसको ओ ले लेना, ए डिस्टेंस को आर ले लेना, इसको बाद में एक्स ले लेंगे। यहां पर कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि ओ से गया हुआ है तो इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। चलो थ्योरम क्या कह रहा है पहले सो तुम देख लो। थ्योरम कह रहा है ए कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गया हुआ, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गया हुआ एक्सिस है, आई ओ इस पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम एक पैरेलल एक्सिस ले रहे हैं, ए पैरेलल एक्सिस है और इसके बीच का डिस्टेंस बाय द वे आर है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कह रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पैरेलल एक्सिस पर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी का मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के मल्टीपल के प्लस के बराबर होगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू पैरेलल एक्सिस इज द सम ऑफ moment of inertia about center of gravity and product of mass and square of distance between two parallel axes। दो समांतर अक्ष के प्रति जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान होता है वह उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के सम के बराबर होता है। क्या मतलब, फिर से एक बार सुनो। इस पर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना है, आई ओ है, एक्सेलेंट, प्लस इसका मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। इसी को यहां स्टेट किया गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना, ये जो रिजिड बॉडी ले रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। That axis which is parallel to the axis passing through its center of gravity, ये देखो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल अगर एक्सिस पार कर रहा इज इक्वल टू द, अब यहां समझना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए एंड दूसरा चीज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसके सम के बराबर होता है। ऐसे तो बच्चे तुम्हारा काम यहां पर आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तुमको प्रूव नहीं पढ़ना है। अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस में तुमको प्रूफ नहीं पढ़ना है। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कहां जानोगे आखिर, कहां सीखोगे। तो मैं जो फिगर बनाया उसका यहां कंसीडर्ड पार्ट था कि मैं कोई लैमिना ले रहा हूं, उसका पार्टिकल्स का मास m है, वाई वाई एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर है, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
अब जरा सा समझना, अब देखो तुमको हम एक यहां पर फिगर दिए, इस डिस्टेंस को मैंने बताया कि x लेना, ए डिस्टेंस को r लेना, तो अब इस एक्सिस का इस पॉइंट पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो m तो रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, बोलो बोलो, r प्लस x हो गया। एक्सेलेंट, तो mr स्क्वायर होता है ना, तो m तो m रहेगा, और x स्क्वायर के बदले, डेट मीन डिस्टेंस का स्क्वायर के बदले अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। यहां पर कोई पॉइंट p कंसीडर हम कर रहे हैं, टोटल मास m कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल का मास हम स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है O इस पर का। तो एक फिगर देख लो तुम सामने में, ये सामने में फिगर देख लो, ऐसा फिगर तुम बना लेना, यही तुम्हारा फेयर फिगर होगा, घर में बनाने के लिए फेयर फिगर बना लेना। तो मैं बताया कि अगर तुम इस पार्टिकल्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो हो जाएगा mr स्क्वायर, r के बदले इस बार क्या लिखोगे, r प्लस x, क्योंकि इस एक्सिस से इस पॉइंट के बीच का जो कंप्लीट डिस्टेंस हो रहा है वो r प्लस x हो रहा है, तो r प्लस x का स्क्वायर करना। हम इतना इसलिए तुमको बता रहे हैं ताकि अभी मैं जब इसी फॉन्ट को ऊपर ले जाऊंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं हो, फिगर यहां से बना लेना। अब हम ऊपर ले जा रहे हैं, हां, तो अच्छा से समझना। अब यहां पर तो क्या हो गया, r प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट तोड़ो, mr स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ो, mx स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ो, 2mr। अब देखो a तो mr स्क्वायर, सिग्मा को mr स्क्वायर लिखेंगे, बहुत अच्छा। इस mx स्क्वायर को हम io लिखेंगे, बहुत अच्छा। ये देखो mx स्क्वायर को क्या लिखा हुआ है, io लिखा हुआ है। यहां कंफ्यूज नहीं करना, ia लिखने का एक तरीका होता है, तो हम इसको io कहेंगे, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, ऐसे तो मैं प्रूव करके तुमको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि mx क्या है, मास इंटू डिस्टेंस है, और ए क्या होता है, ए रोटेशन होता है। और मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई रोटेशन नहीं होता है। याद करो ना, एक दिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा था वो घिरने वाली बात कि यहां पर रोटेशन नहीं हो सकता है, रोटेशन होने के लिए इसके आगे रोटेशन होगा, रोटेशन होने के लिए डिस्टेंस का होना जरूरी है। तो mx क्या है, mx का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए टर्म पूरा का पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या आंसर आया, i इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस io, मतलब पैरेलल एक्सिस का क्या फॉर्मूला हो गया, i इज इक्वल टू i नोट प्लस mr स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा सिलेबस यहां पर आकर के फिनिश्ड हो जाता है इस यूनिट का, लेकिन फिर मेरे को लगा कि तुम कम से कम फॉर्मूला तो पढ़ लो कि अलग अलग तरह का अगर बॉडी होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए टॉपिक्स तुमको लास्ट में हम बताएंगे, ए टॉपिक्स लास्ट में बताएंगे। उसके पहले तुम इस टॉपिक्स को पढ़ लो कि अगर अलग अलग तरह का बॉडी आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर थिन लॉन्ग रॉड है ऐसा, और एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक्सिस यहां से पार कर रहा है, ये जो वाई डैश एक्सिस है ये ए बी रॉड है, और एक्सिस यहां से अगर पार कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। अभी तुम्हारे मन में आएगा कैसे होता है सर, मैं तो प्रूव करके दिखा सकता हूं, लेकिन हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है और तुम्हें इतना डेप्थ में नहीं जाने को है, अपना टाइम वेस्ट होगा। केवल फॉर्मूला जान लो ताकि बाय द वे कभी न्यूमेरिकल आता है तो तुम्हें जानने की जरूरत होगी। उसी प्रकार से अगर थिन लॉन्ग रॉड है लेकिन एक्सिस कहां से गुजर रहा है, तो वन एंड से गुजर रहा है। इस एक्सिस का बहुत खेल होता है, ए एक्सिस जो पहले यहां से गुजर रहा था अब यहां वन एंड से गुजर रहा, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज हो जाता है, और यहां पर फॉर्मूला I इज इक्वल टू आता है ml स्क्वायर बाई 3। ये हो गया लॉन्ग रॉड का। अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है तुम अगर ऐसे ले लो, लेकिन एक्सिस कहां से गुजर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। l क्या है, लेंथ है, b ब्रेथ है। लेकिन अगर रिंग है, अगर सर्कुलर रिंग है, ऐसा रिंग है, कहां से गुजर रहा है, एक्सिस कहां, बहुत जरूरी बात है, एक्सिस कहां से गुजर रहा, तो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। लेकिन इसी रिंग का अगर डायमीटर पर तुम निकालोगे, डायमीटर बोले तो ऐसे डायमीटर पर निकालोगे तब हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। वही सर्कुलर रिंग है, अगर टेंजेंट पर निकालोगे तो बच्चे ध्यान देने का जरूरत है, सारा खेल किसका है, सारा खेल एक्सिस का है।
फॉर्मूला, जो तेज बच्चे हो, जो इंटेलिजेंट बच्चे हो, वो सारे के सारे बच्चे इस पॉइंट पर, मेरे इस पॉइंट पर फोकस करना। एक्सिस कहां से गुजर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अभी एक्सिस कहां से गुजर रहा था, तो सेंटर से गुजर रहा था। अभी एक्सिस कहां पर गुजर रहा है, तो डायमीटर पर गुजर रहा है। लेकिन अभी एक्सिस कहां पर गुजर रहा है, तो टेंजेंट से गुजर रहा है। बहुत तरह का ऑब्स्टेकल है बच्चे, क्लासेस में कुछ कुछ होते रहते हैं। तो अब टेंजेंट कहां, देखो इतने फिगर को मैं मिटा देता हूं तुम समझने के लिए। अगर कॉपी में बगल में फिगर बनाना चाहोगे तो ऐसे बना लेना। कहां तक का फिगर मैं बता दिया हूं, यहां तक का फिगर बता दिया हूं। अब मैं टेंजेंट का फिगर बताने जा रहा हूं, मतलब पॉइंट नंबर 6 से मैं, अब चूंकि ये मैं वर्ड को ऊपर ले जाऊंगा। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम, एक्सेलेंट। अब देखो कहां से अब जाएगा, तो अगर टेंजेंट से जाएगा तो टेंजेंट का मतलब हुआ कि डायमीटर तो ऐसे था, ऐसे जा रहा है, ए हो गया, पैरेलल बन जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं, कहां गया टेंजेंट, देखो तो 3/2 mr²। अब उसी प्रकार से अगर डिस्क पर आ जाओ, डिस्क, रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है, रिंग में बीच में खोखला होता है, डिस्क पूरा का पूरा चकती होता है। तो अगर डिस्क में आ जाते हैं तो फिगर में कोई अंतर नहीं आएगा, फिगर तो लगभग बराबर आ जाएगा। तो अगर डिस्क है, एक्सिस कहां से गुजर रहा है, सेंटर से गुजार रहे हो, तो सेंटर से अगर एक्सिस को गुजार दोगे तो तब आ जाएगा 1/2 mr²। लेकिन अगर इसी को तुम डायमीटर से गुजार दो, अगर यहां देखो ए फिगर है, अगर डायमीटर से गुजार दो तो 1/4 mr² हो जाएगा। और फिर इसी को अगर तुम टेंजेंट से गुजार दो ऐसे, तो 5/4 mr² हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे क्लासिफाई करके आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि एक्सिस कहां से गुजर रहा है। सेंटर से गुजरेगा तो 1/2 mr², अगर डायमीटर से गुजरेगा तो 1/4 mr², और अगर टेंजेंट से गुजरेगा तो 5/4 mr²। ये सारा का सारा बच्चे प्रूव किया जा सकता है। बैड लक, हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा हूं। तुम्हें केवल फॉर्मूला से मतलब है, मैंने फॉर्मूला तुम्हें दे रखा। अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जैसे तुम गोली खेलते थे ना, कंचा, गोली कंचा, गोल होता है एकदम, इसमें बॉल, कॉर्केट बॉल। तो सॉलिड स्फीयर हो, अगर बाय द वे हम एक सॉलिड स्फीयर ऐसा ले लेते हैं 10 नंबर, तो एक्सिस कहां से गुजरेगा, अगर सेंटर से इसमें गुजार देंगे तब हो जाएगा 2/5 mr²। लेकिन सॉलिड स्फीयर रेडियस एक्सिस, अगर इसी को टेंजेंट से गुजार दे, टेंजेंट यहां से, तो पैरेलल, तब बन जाएगा 7/5 mr²। तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इतनी सारी बातें हम लोग को पढ़नी थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का यहां पर आकर के फिनिश्ड हो गया। अब इसमें एक छोटा सा डाटा हम लोग को और देखने का जरूरत है। वो डाटा मैं तुम्हें बना दिया हूं, तुम्हें नोट्स बनाने में बहुत सुविधा होगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है मैं यहां एकदम फ्रेश तुम्हें दे रहा हूं, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो, केवल बस तुम्हें अपने कॉपी में नोट करना। यस, ए डाटा, मैं एक डाटा से तुम्हें बहुत कुछ बताने का यहां प्रयास किया हूं। ये कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, दो तरह का मोशन बच्चे तुम पढ़े हो, लीनियर मोशन पढ़े हो, रोटेशनल मोशन पढ़े हो। अब इन दोनों तरह का मोशन में अगर तुम एक साथ कंपेयर करके देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। और तुम्हें देखने का मौका मिलेगा कि अगर मैं वहां वेलोसिटी को v बोलता था तो यहां ओमेगा बोलता था, वहां एक्सेलरेशन को मैं a बोलता था तो यहां अल्फा बोलता था, वहां डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर s बोलता था या x बोलता था तो मैं यहां थीटा बोलता। ऐसे ही मैं कंपैरिजन करके तुम्हें 5-7 पॉइंट यहां पर दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। देख, अगर लीनियर मोशन होता था तो पोजीशन को x बोलते थे, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन होता है तो वही पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले थीटा बोलते। वेलोसिटी को यहां v बोलते थे dx/dt, और उसी वेलोसिटी का वहां क्या नाम होता था, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलेंट, ओमेगा इज इक्वल टू d(θ/dt)। यहां पर तुम एक्सेलरेशन बोलते थे और फॉर्मूला आता था a dv/dt या d²x/dt²। ये स्क्वायर है बच्चे, ये तुम कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे ले लेना d²x/dt²। कहीं कहीं मैं ऐसे सुधारता हूं तो तुरंत ही देख लिया करना। लेकिन वही यहां पर क्या हो जाता था, d²θ/dt²। देखो, लीनियर में मास को m बोलते हैं और उसी मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे मैं तुम्हें बताया था ना कि I = होता है mr²।
अगर आर को यूनिट ले लिया जाए तो आई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। वही बोल रहे कि मास को मैं आई बोलता हूं। लीनियर मोमेंटम P को m भी कहते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम L को I ओमेगा। देखो m फॉन्ट बड़ा करने के कारण m यहां से यहां आ गया है, फॉन्ट करा बड़ा किया ना ताकि तुम्हें दिखाई दे, तो ये मोमेंटम हम um यहां पर आ गया, तो इसको तुम अपना ठीक कर लेना। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा। देखो यहां फोर्स बोलते हो तो a में होता है, और उसी फोर्स को इसमें टॉर्क बोलते हैं तो I अल्फा होता है। न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, तो यहां पर उसी को टॉर्क इज इक्वल टू हम बोलते हैं dl बाई dt। बच्चे कंपेयर करके पढ़ने का मजा ही कुछ और है। अब तुमको लग रहा होगा कि बाबा एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, केवल क्या है नेम चेंज हो रहा है, और क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, वॉइस चेंज कर जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो यहां हाफ एम भी स्क्वायर कहते हैं, या पी स्क्वायर बाई 2m। बच्चे यहां स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना, ए ऐसे लिखा हुआ है पी स्क्वायर बाई 2m, और वहां पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, और ये हो जाएगा ए भी स्क्वायर है, एल स्क्वायर बाई 2i। यहां पर वर्क W इज इक्वल टू एफ डी एस, एफ डॉट डी एस, फॉन्ट के कारण जगह घर में नहीं आया, यहां पर आ गया, तो अच्छे से लिख लेना W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। लेकिन इसी को क्या लिखते हैं, टॉर्क इंटू डी थीटा। यहां पावर को एफ इंटू भी कहते हैं, और पावर को वहां टॉर्क इंटू ओमेगा कहते हैं। ऐसे बच्चे तुम्हें हम 10 कंपेरिजन करके तुमको यहां पर मैंने दिखाने का प्रयास किया। हर कंपेरिजन एक अलग अलग टॉपिक्स रहा है, और हर टॉपिक्स को मैं बहुत ही डिटेल तुम्हें बताया हूं, अपने अपने जगह पर हर एक टॉपिक्स को मैं बहुत डिटेल बताया हूं। बच्चे यहां पर आकर के यह कंप्लीट यूनिट तुम्हारा फिनिश्ड होता है। अब हम लोग नए यूनिट के साथ अगले क्लास में फिर तुमसे मिलेंगे। सारे बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स में कहीं कोई कमी नहीं करना, और ये जो जितने वीडियो हैं अपने सारे दोस्तों के बीच में तुम इसको शेयर करो, और शेयर करके उन्हें बोलो कि आप इन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी क्लासेज यहां से जाएं वो सारे के सारे क्लासेज उनको प्रॉपर वे में मिलते रहे, और घर बैठ करके भी एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। ये हम और तुम दोनों मिलकर के इसे प्रमाणित करने का प्रयास करो। तो चलो नए यूनिट के साथ, नए वर्ड्स के साथ, नई चीजों के साथ फिर हम तुमसे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी डे, हैप्पी डे।